खबर के ऊपर हमारी बड़ी नजर है और बड़ा रुख है। सबसे पहले न्यूज 18 ने यह खबर को ब्रेक किया था कि हिमाचल में सुक्खू सरकार पे खतरा है। आपको मैं बताऊं, सुबह से आज ये पूरा मामला चल रहा है जी। छह विधायक लगभग कांग्रेस के अलग हो गए हैं, वो पंचकुला चले गए हैं। हमारे संवाददाता वहां मौजूद है, सीधा उनका रुख कर सकते हैं। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में बाहर आके कुछ ऐलान भी कर सकते हैं। इस समय जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि मुख्यमंत्री है, वो कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जयराम ठाकुर ने का दावा है, बड़ा दावा है जयराम ठाकुर का, जो फॉर्मर सीएम है। जयराम ठाकुर का दावा है कि कांग्रेस के पास अब नंबर नहीं है सरकार चलाने के लिए। कांग्रेस के पास वो नंबर नहीं है, कांग्रेस मैंडेट खो चुकी है। 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, मैं फिर कह रहा हूं 6 विधायक हैं, टोटल 9 होता है। और अगर बीजेपी की संख्या को देखें हम, तो फिर बीजेपी की संख्या करीब 35 पहुंच जाती है, 34 पहुंच जाती है। तो दोनों तरफ बराबर की टक्कर है। जयराम ठाकुर नारे लगा रहे हैं, ये हम सुन सकते हैं कि एक उत्साह है, क्योंकि हर्ष महाजन जिनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी राज्यसभा के अंदर, वो कैंडिडेट जीत के आ गए हैं। और एक बड़ी हार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश के अंदर। पूरे उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस का शासन सिर्फ एक ही राज्य में अब बचा है, वो हिमाचल है। और हिमाचल में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और ये क्या हुआ है, हमारे साथ हमारे बाकी संवाददाता भी है, मैं उनका भी रुख करूंगा। राजेंद्र मेरे साथ है। राजेंद्र, सीएम क्या कह रहे हैं पूरी घटना के ऊपर? क्योंकि सीएम ने पहले बोला विधायकों को अगवा किया गया है, कुछ क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन क्या सुबह से कांग्रेस खेमे को पता लग गया था कि खेल बिगड़ गया है? बिल्कुल, सुबह से ही जो पहली स्टेटमेंट मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की आई थी, तो उन्होंने पहली स्टेटमेंट दी थी और कहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी को 40 वोट पड़ेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस के किसी विधायक ने पैसे नहीं लिए होंगे तो कांग्रेस के प्रत्याशी को 40 वोट पड़ेंगे, नहीं तो ये संख्या कम हो सकती है। ये स्टेटमेंट सुबह के समय ही मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह की आ गई थी, तो अंदेशा सुबह के समय ही लग चुका था कि कुछ बड़ा खेल होने वाला है। एक बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक पंचकुला से शिमला वापस जा रहे हैं, शिमला वापस पहुंच रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस विधायक पंचकुला से शिमला वापस जा रहे हैं, लेकिन एक विधायक पंचकुला से शिमला वापस, 3 विधायक जो निर्दलीय हैं वो शिमला वापस जा रहे हैं। 6 कांग्रेस के विधायक और 3 निर्दलीय विधायक वापस जा रहे हैं। ये इस समय की बड़ी खबर है, यानी 9 के 9 विधायक वापस जा रहे हैं। और अब वो किस खेमे में बैठेंगे, इस्तीफा देंगे, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर आप राज्यसभा इलेक्शन की बात करें तो उसमें विप काम नहीं करता है, ये बड़ा पॉइंट है। उसमें पार्टी डिफेक्शन लॉ भी काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें अंतरात्मा की आवाज सुन के वोट डाला जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर इट इज अ बिग जोल्ट, ये बहुत बड़ा झटका है सुक्खू सरकार के लिए, कांग्रेस के शासन के लिए, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ राजेंद्र है। राजेंद्र, अब ये वापस आ रहे हैं विधायक, ये सभी 9 विधायक वापस शिमला जा रहे हैं, क्या मायने रखे जाएं? समझा जा सकता है कि कल जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी, विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल को भी हस्तक्षेप करने का आग्रह भाजपा की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि 9 विधायकों के वापस लौटने का मामला अगर अर्थ हम निकालें तो इसका अर्थ सीधे तौर पर यही है कि बजट पास होने से पहले जो रणनीति लग रही थी भाजपा की कि भाजपा इंतजार करेगी वित्त विधेयक का, क्योंकि अगर वित्त विधेयक विधानसभा में पास नहीं होता है तो फिर सरकार के ऊपर संकट आता है। लेकिन अब लग रहा है कि भाजपा, जैसी ये विधायकों के वापिस आने की खबर है, कि भाजपा अब इसका इंतजार भी नहीं करेगी, बजट पास करने का इंतजार भी नहीं होगा, इससे पहले ही भाजपा अविश्वास लेकिन अंदर खाने इतना कुछ चल रहा है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर इंटेलिजेंस होती है स्टेट यूनिट की, कुछ हवा नहीं थी कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल जी, ये बड़ी बात है। कल तक जिस प्रकार से कॉन्फिडेंट मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह लग रहे थे, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री एक दिन पहले यहां से यात्रा में शामिल होते हैं, और उस वक्त उनको ये आभास नहीं होता है कि वो जिस प्रदेश से मुख्यमंत्री होकर वहां पर शामिल होने के लिए जाते हैं, लेकिन पीछे इस प्रकार का
जो राजनीतिक हलचल है वो इस प्रकार की चली हुई। पूरी तरह कॉन्फिडेंट मुख्यमंत्री थे, इसके अलावा कांग्रेस के आला नेता पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे, लेकिन आज जिस प्रकार से सुबह 9 बजे से एकदम राजनीतिक हालात बदलना शुरू हुए और शाम होते होते अभी तक पूरी तरह से स्थितियां बदल चुकी है। जो सरकार पहले पूर्ण बहुमत में 40 विधायक जिस सरकार के थे वो अब 34 विधायक बहुमत के लिए चाहिए थे, लेकिन अब 34 का आंकड़ा जुटाने मैं जयराम ठाकुर का रुख कर सकता हूं। जयराम ठाकुर ने इस पूरे मुद्दे पर बयान क्या दिया, उनकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनते हैं जयराम ठाकुर ने कुछ देर पहले क्या कहा है। यह बहुत बड़ा खेल हो गया है हिमाचल प्रदेश में और यह ऐतिहासिक लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में रहेगी। भाई हर्ष जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बधाई देता हूँ और अमित भाई जी को, प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल का विकास करेंगे। ये पंचकुला से विजुअल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इस समय ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है और न्यूज 18 के संवाददाता हर जगह मौजूद हैं। इस खबर के ऊपर लगातार एक्शन आपको दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आप देखिए ये पंचकुला के विजुअल है, विधायक वहां से निकल रहे हैं। पंचकुला और शिमला की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा बड़ी दूरी नहीं है, करीब 3.5-4 घंटे का सफर होता है ये। अमूमन अगर नाइट में भी निकलेंगे तो देर रात पहुंचेंगे। कल सुबह विधानसभा होगी तो फिर एक्शन होगा। हिमाचल से क्या कांग्रेस की सरकार जाने की सुगबुगाहट है या फिर ये विधायक जो हैं अब कांग्रेस के साथ फिर हो जाएंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका है, ये पॉलिटिकली बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस अपने राज्यसभा कैंडिडेट को हिमाचल से नहीं जिता पाई, जिसका क्लियर कट विक्ट्री थी। यानी क्या हो रहा था प्रदेश के अंदर न सेंटर को पता था, न मुख्यमंत्री को पता था, न केंद्र को पता था। यानी जो केंद्रीय नेतृत्व है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, ना उन्हें पता था, न स्टेट में पता था, न सीएम को पता था, न डिप्टी सीएम को पता था, न इंटेलिजेंस की कोई जानकारी थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है जो हुआ है हिमाचल के अंदर। हिमाचल प्रदेश में 6 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय विधायक अब वापस जा रहे हैं, लेकिन इन 9 ने खेल कर दिया है। इन 9 विधायकों ने खेल कर दिया है, लेकिन बीजेपी को भी 34 पड़े हैं। और अगर आप 25 + 6 आप 31 करें और 3 निर्दलीय शामिल करें तो 34 का नंबर ही बनता है। तो अब कांग्रेस के पास भी 34 का नंबर है और बीजेपी के पास भी 34 का नंबर है। ये इस समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। रणवीर हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर सकते हैं। रणवीर हमारे संवाददाता है। रणवीर, क्या इस समय जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के अंदर बहुत सारी बातें हैं। पॉइंट नंबर एक ये है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अब ये विधायक वापस भी जा रहे हैं, तो मायने क्या है? रणवीर, लगता है रणवीर तक संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस का शासन है पूरे उत्तर भारत के अंदर, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा नुकसान क्योंकि हर्ष महाजन बीजेपी से चुनाव जीत गए हैं और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को 6 वोट कम मिले हैं। इसे आप बहुत बड़ा पॉलिटिकल जोट मान सकते हैं, कांग्रेस को बहुत बड़ा पॉलिटिकल झटका मान सकते हैं। कांग्रेस टॉप लीडरशिप को हवा नहीं थी। जो कुछ हुआ है, यह घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। कल रात तक सुपर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन सुबह पूरी कहानी बदल गई है। विधायक बाहर निकलते हुए आपको दिख रहे हैं और कुल मिलाकर आखिरी वोट पे फैसला हुआ, आखिरी पर्ची से फैसला हुआ। हिमाचल प्रदेश में हर्ष महाजन चुनाव जीत गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, शिमला से ये लाइव है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने बड़े झटके के बाद हमारे संवाददाता वहां पे मौजूद हैं, हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं।
सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस कैंडिडेट की हार हुई है ये बहुत बड़ा झटका है। अभिषेक मनु सिंह भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो कैंडिडेट थे। मेरे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ देर में बोलेंगे, क्या बयान आएगा ये इंपॉर्टेंट है। अभिषेक मनु सिंह भी बहुत वरिष्ठ वकील हैं। सीएम, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर्स सब लोग साथ में हैं। बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के अंदर बहुत बड़ा झटका लग गया है कांग्रेस पार्टी को। हर्ष महाजन भारतीय जनता पार्टी के अपनी सीट जीत गए हैं। बीजेपी ने बड़ा झटका दे दिया है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के खेमे में इस समय बड़ा जश्न है। सुखविंदर सिंह सुक्खू आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। उन 9 विधायकों के नाम भी है मेरे पास जिन्होंने क्रॉस वोट करा है। जिन विधायकों ने क्रॉस वोट करा है उनके नाम भी हैं और उनके नाम मैं आपके समक्ष एक बार फिर रख देता हूं। उन विधायकों के नाम जो अभी तक है सोर्सेस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से, राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि कुमार, आईडी लखनपाल, चैतन्य ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो, निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुट्टो हैं, आशीष शर्मा, होशियार सिंह, केएल ठाकुर। अगर आप लोग शांति बरतेंगे अपने बाकी कॉलेज दोनों को मिलेगा फिर। और तीसरा, कैमरामैन थोड़ा पीछे हो जाएगा, आवाज करेंगे तो फिर एक दूसरे की बात कटेगी। अभिषेक मनु सिंह भी बोल रहे हैं अलग अलग किसी से बात नहीं करेंगे। जितने लोग आप खड़े हैं लगा लीजिए कैमरा, एक साथ बोलेंगे। चौहान जी एक जस्ट टेक अ फुल क्लिप, उस पर लिंक भेज देंगे सबको, कंटिन्यूस क्लिप। अब इधर आ जाइए, वहीं से अलग अलग लोगों को मांगते हैं ना। तो दोस्तों बताएं कब शुरू करना है? सब आ गए आपके दोस्त? हिंदी इंग्लिश सब? हिंदी बोल रहा हूँ भैया। मैंने आज तक कोई कॉन्फ्रेंस पहले इंग्लिश में शुरू नहीं किया, नॉट वन इन 24 ईयर्स। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं पहले संक्षिप्त में हिंदी में बोलूँगा, फिर अंग्रेज़ी में। कृपया शांति बरताएं। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस की पूरी लीडरशिप की तरफ अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे अंदर विश्वास रखा, चौथी बार के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं तहे दिल से माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, शीर्षस्थ नेतृत्व जो भी है, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री को और हर एमएलए जो यहाँ बैठे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं, उनको जेन्युइन तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो पूरी तरह से प्रयत्नशील थे, उम्मीद बनाए बैठे थे और दिन रात उन्होंने परिश्रम किया, मेरा समर्थन किया। तीसरा, मैं उन 9 एमएलए को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज़ ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब एमएलए से कई आश्वासन दिए थे और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है, कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। मैं इस संदर्भ में एक विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नहीं, सबसे पहले, उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचें। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक
और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसकी संस्कृति, जिसके पहाड़ी या नीचे रहने वाले लोग इस संस्कृति से अवगत नहीं थे कुछ समय पहले तक। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूँगा। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके, इसलिए 34-34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज़ हुई है कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया। और 34-34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया, एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, सेकंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था। ये इस चुनाव की विशेषता है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो हुआ सो हुआ, हमको भविष्य का सोचना चाहिए। और एक आश्वासन दे के मैं हिमाचल से जा रहा हूँ, हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया उनको सिर्फ मैं कह दूँ विनम्रता से, पलट के आऊँगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊँगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूँ मैं, मौसम ज़रा बदलने दो। तो सबको वापस बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल रिपीट दिस वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश। I want to thank from the bottom of my heart the entire top leadership अभिषेक मनु सिंघवी, सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोले। जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू बोलेंगे मैं आपको सुनवाऊंगा, हम आपको न्यूज़ 18 पर सुनवाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस ने कल मान लिया कि उनकी हार हुई है। कल रात तक ये विधायक खाना पीना यानी खान पान, डिनर कांग्रेस के साथ किया। इन 9 विधायकों ने, 3 विधायकों ने ब्रेकफास्ट भी कांग्रेस के साथ किया, लेकिन वोट बीजेपी को डाल गया, यानी कुछ भी हवा नहीं थी। इट इज जो अभिषेक मनु सिंघवी की बात सुन के पता लग रहा है, डॉक्टर सिंघवी की, ही इज अ सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी, और उनकी बात सुन के जो पता लग रहा है, इट इज, ये सेटबैक है, इसे सेटबैक कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये इस समय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये कह रही है, सेटबैक की ओर इशारा कर रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठे हैं साथ में, वो हो सकता है थोड़ी देर में कुछ बोले, लेकिन अगर आप डिकोड करें जो डॉक्टर सिंघवी कह रहे हैं, जलपान हमारे साथ किया, यानी रात्रि भोज हमारे साथ किया, 9 विधायकों ने सुबह का ब्रेकफास्ट भी हमारे साथ किया, लेकिन वोट नहीं डाला, वोट नहीं डाला। और फिर मैं कह रहा हूं, शासन पूरा कांग्रेस का था, हवा नहीं थी। पंचकुला से अमन भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंचकुला से अमन, वहां से विधायक अब निकल रहे हैं, उनसे किसी की कोई बात हुई, अपडेट क्या है, अब वो क्या करेंगे शिमला में आकर? उनको जो करना था वो तो करके जा चुके हैं। अब देखिए, इंतजार उसी चीज का है। हालांकि अभी इसको डिस्क्लोज विधायकों की ओर से नहीं किया जा रहा। पीडब्ल्यूडी पहले रेस्ट हाउस जो सेक्टर 1 पंचकुला में है
वहां पर ये पहुंचे थे और बीजेपी के जो पूर्व मंत्री हिमाचल के हैं तो विक्रम सिंह, वो भी साथ में मौजूद थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं विक्रम सिंह। और यहाँ पर ये जो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर हमने राजेंद्र राणा जो अभी भी कांग्रेस के विधायक हैं उनसे बातचीत की। हॉलीडे हिन होटल है, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस निकलने के बाद यहाँ पर सीधा सभी के सभी विधायक, जो 9 विधायक हैं जिसमें से 6 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय विधायक हैं, तो वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देखिए कि सामान निकालकर गाड़ियों से अंदर कमरों में रखवाया जा रहा है।